है ना, थोड़ा समय की कमी है। ठीक है, तो हम 5:30 बजे तक तैयार हो? ठीक है, 6 बज भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? है, मैं तो सुनाई दे रहा था, मैं तो मेरे कान ये सुनने के तरस गए कि यस 6 बजे तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, वेरी गुड। ठीक है, हम देखेंगे सुसमाचार की धार्मिकता। ठीक है, पढ़े इसको। और हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम मृत्यु की अब देख रहे हैं, पहले हमको मृत्यु की आज्ञा हो चुकी थी ना, मौत की सजा मिल चुकी थी। अब यहाँ पे लिखा है कि हम मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, पर अब अपना भरोसा ना रखें, पर परमेश्वर का जो मरे हुए में से चिल्लाता है। आपको अपना भरोसा नहीं रखना है, किसका भरोसा रखना है? परमेश्वर का जो मरे हुए में से क्या करता है? चिल्लाता है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यही सुसमाचार की धार्मिकता। पढ़ो उसको। हाँ, तुम मर गए हो, लेकिन क्या है, तुम्हारा जीवन कहाँ छुपा हुआ है? परमेश्वर में छिपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। और के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके इसने उसको मरे हुए से जिताया। जी भी उठे, है ना, गाड़े भी गए और फिर क्या हो गए? मर गए, गाड़े गए और तब यीशु मसीह क्या हुए? यीशु मसीह मर गए, गाड़े गए और तो हम भी क्या हो गए? मर गए और ठीक है। अब पढ़ो। हाँ, जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहर। कौन पाप से छूटकर धर्मी ठहरेगा? जो मर गया। मरना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? आपको मरना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद ये वाला पढ़ चुके हो आप, है ना, जिसने मुझसे प्रेम किया मैंने अपने आप को दे दिया। मसीह मुझ में जीवित है। कौन जीवित है आपके अंदर? मसीह। नेक्स्ट। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराया। ठीक है, इसको पढ़ो, सब लोग पढ़ो। क्या लिखा है? व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। क्या लगता है आपको, व्यवस्था के अनुसार जीना सही है या गलत है? और जो हमें जो यातायात व्यवस्था दी गई है वो सही है गलत है? मतलब जो ट्रैफिक रूल्स हमको पालन करना पड़ता, सही है गलत है? तो अच्छा ये बताओ, परमेश्वर ने व्यवस्था दी है कि अगर तुम्हारा कोई एक दांत तोड़े तो तुम भी उसका एक दांत तोड़ दो। सही है गलत है? सही है गलत है? सही है गलत है?
मतलब परमेश्वर गलत है और यातायात मोदी जी सही है, हैं? यातायात नियम सही है, परमेश्वर की व्यवस्था गलत है। क्यों प्रभु ने दिया हमको व्यवस्था? शरीर की व्यवस्था है तो उसी में है, वो मसीह ने उस व्यवस्था को खत्म कर दिया, जो शरीर की व्यवस्था थी। प्रभु ने व्यवस्था क्यों दी? परमेश्वर ने व्यवस्था क्यों दी हमको? क्या ये सही है कि एक दांत के बदले एक ही दांत है? क्या है? एक दांत के बदले एक ही दांत? अगर आप किसी को अगर आप मालूम है अभी जाओ बाहर और किसी को एक घूसा मारो, उसका एक दांत तोड़ दो, तो वो मालूम आपका जबड़ा तोड़ देगा। सही है गलत है? इसलिए परमेश्वर ने बोला एक ही दांत तोड़ना, क्योंकि हमारा स्वभाव ऐसा ही है। कोई हमको थप्पड़ मारता हम उसकी टांग काट देते, कोई थप्पड़ मारता हम उसका हाथ काट देते, थप्पड़ मारता हम उसको मार डालते, कोई गाली देता है हम उसको उसकी नानी याद दिला देते, है ना? है? परमेश्वर की व्यवस्था खरी है, परमेश्वर की व्यवस्था अच्छी है, क्योंकि अगर एक दांत अगर तोड़ा तो एक ही दांत तोड़ना, नहीं तो लोग आपका जबड़ा तोड़ देंगे। भाई लोग तो मार डालेंगे अगर एक घूसा मारो किसी को, है ना? क्योंकि हमारा सिंफुल नेचर है, पाप मैं हूँ, मैं पाप हूँ, है ना? हम पापी लोग हैं, इसलिए प्रभु की व्यवस्था जो हमको बचाती है। यातायात व्यवस्था आपको बचाती कि नहीं बचाती? है ना? आपके लिए है ना? आप कमजोर हो, बेचारे साइकिल से जा रहे हो और कार वाला आया और चाहे रेड हुई, चाहे ब्लू हुई, चाहे ग्रीन हुई, कोई सी भी लाइट हुई और निकाल के आपको चला गया, कट मार के आप गिर गए, है? पर तू व्यवस्था काय के लिए बनाई है? रेड, ना साइकिल वाला जाएगा ना कार वाला जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इसलिए हमारी भलाई के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? व्यवस्था बनाया। और व्यवस्था क्या है? आईना है। व्यवस्था आईना है जो हमें दिखाता है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने पापी हैं, कितना हमारे अंदर जो है पाप भरा हुआ है, कितना हमारे चेहरे पे जो है झुर्रियाँ आ गई हैं। हमें आईना दिखाता है बार बार व्यवस्था के, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे ही हो, है? सुसमाचार के चक्कर में हम पूरी व्यवस्था को क्या करते हैं? भूल जाते हैं, क्योंकि व्यवस्था में बताती है, ठीक है ना? वो हमें दर्पण के रूप में हमारा जो है काम करती है। परमेश्वर व्यवस्था सही और पूर्ण है, इसलिए यदि आप व्यवस्था को जीने की कोशिश करते हैं तो आप पाते हैं कि व्यवस्था के अनुसार जीने के लिए आप कितने असमर्थ हैं। आप परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपूर्ण हैं। व्यवस्था इसलिए दी गई है ताकि आप उसके अनुसार जीने की कोशिश करो ना, तो आप अपूर्ण नजर आओ। तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? यीशु की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? परंतु व्यवस्था पा के हम व्यवस्था का पालन करके यीशु को क्या करते हैं? भूल जाते हैं और अपनी धार्मिकता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि व्यवस्था जो है वो आईना है। क्या है? एक बार क्या हुआ कि एक जर्मन का पोलैंड का सैनिक था। कहाँ का था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, सच्ची घटना है। तो पोलैंड का सैनिक था, तो वो पोलैंड की तरफ से लड़ने गया, लड़ रहा है वो, है ना? और लड़ते लड़ते क्या किया कि जर्मन वालों ने उसको पकड़ लिया, है ना? जर्मन वालों ने पकड़ लिया और उसको बोला कि भाई चल पोलैंड के कपड़े उतार, पोलैंड की ड्रेस उतार और हमारी पहन। और जर्मन वालों ने उसको अपनी ड्रेस पहना दी, बोले हमारी तरफ से लड़। तो अब जर्मन की तरफ से लड़ने लगा वो 25 साल का जवान लड़ने लगा। अब लड़ रहा है रसिया से। अब रसिया वालों ने इसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको क्या किया? जेल में डाल दिया, काल कोठरी में उसको वहाँ पे डाल दिया। 1942 में जो है ना वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया है, परंतु एक वहाँ पे एक संधि हुई थी, जिनेवा संधि थी। उसमें यह बोला गया था कि जो भी वो होंगे कैदी वर्ल्ड वॉर के, सबको छोड़ दिया जाए, सबको छोड़ दिया जाए। परंतु रसिया वाले इसको छोड़ना भूल गए।
छोड़ना ही भूल गए, छोड़े नहीं। इस समय वो बंद हुआ था, कितने साल का था वो? 25। और 50 साल बाद 1992 में, आप देख लेना न्यूज, 1992 में एहसास हुआ उनको कि अरे कोई है जो बंद है बहुत सालों से। उन्होंने वो रिकॉर्ड छाना, और एक व्यक्ति तो बंद है। उसमें क्या था, एक कॉल कोठरी में बस बंद था वो, उसमें एक खिड़की होती थी, इसमें खाना देते थे और प्लेट निकाल लेते थे, और वही अंदर एक टॉयलेट होता था, पानी आता था उसमें वो, और अंधेरा रहता था हमेशा, कोई उजाला नहीं था उसमें। 50 साल से बंद है। अब उनको सुधी आई, उन्होंने बोला बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, कि न्यूज़ लीक हो गई, पूरे न्यूज़पेपर वाले आ गए, रशिया वाले बोलते हैं कि हम इसको बाहर निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे। और उसको बाहर निकाला गया, पूरे न्यूज़ वाले खड़े हैं माइक लेके, बाहर निकाले गए। रशिया बोलते हैं तुम आप जो मांगोगे हम देंगे आपको जो भी चाहिए, आपको साम्राज्य चाहिए, आपको छोड़ तो रहे हैं वो, आपको पैसा जो चाहिए आपको, वो हम आपको देंगे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। और सब लोग है ना जो वो लेके खड़े माइक। अब वो व्यक्ति से पूछा गया, बताओ क्या मांगेगा वो? है वापिस जेल में जाएगा। बताओ क्या मांगा होगा उसने? बीते हुए साल लॉजिक नहीं है, कैसे आएंगे वहाँ? तो ऑलरेडी बीत चुके हैं, आ सकते हैं क्या? आपकी जवानी वापस आ जाएगी? क्या मांगा होगा, क्या मांगा होगा बताइए? है नहीं, उसको सब छोड़ देंगे, उसको जो मांगेगा वो देंगे, उसको छोड़ देंगे, बिल्कुल आजादी जिंदगी जी लेगा। क्या मांगा होगा उसने? है? अरे यूनिफॉर्म भी दे देंगे वो, यूनिफॉर्म कोई बड़ी बात नहीं है। है? बताओ कोई, तुम क्या मांगती अगर होती तो? है? क्या मांगती पुष्पा? अरे ओ पुष्पा, क्या मांगती? पैसा भी देने को तैयार है वो, घर देंगे, बंगला देंगे। पता उसने क्या मांगा है? पता उसने क्या मांगा? उसने मांगा आईना। क्या मांगा? आईना। हाँ, जब आईना उसके सामने रखा गया ना, तो आईना उठा रहा है वो। उससे पूछा गया भैया तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है? तो बोला जब मैं जेल में बंद हुआ था 25 साल का जवान व्यक्ति था, लेकिन अब मैं 75 साल का हो गया, मेरे चेहरे में क्या हो गई है? झुर्रियां। तो वही संदेश हमारे लिए भी है। जब हम प्रभु में आए थे ना, तो हम बड़े ही प्यार में और जवान में थे, लेकिन जब हम अब आईना देखते हैं ना, तो हमारे चेहरे में क्या आ गई हैं? झुर्रियां आ गई। हम वो प्यार, पहला सा प्रेम अब हमारे जीवन में नहीं रहा। और व्यवस्था में यही बताती है कि तुम कितने पानी में हो। व्यवस्था हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ में आ रहा है ना? इसलिए व्यवस्था जो है वो आपको बताती है। इसको पढ़ो।
हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था से कुछ कहती है, उन्हीं से कहती है व्यवस्था के अधीन है, क्योंकि व्यवस्था के कामों को कोई पाएगा उसके सामने धर्मी ऐसा, इसकी व्यवस्था द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था नहीं होती तो आपको कैसे पता चलता है कि झूठ बोलना पाप है ना? अब देखिए, पढ़ो। क्योंकि व्यवस्था के कामों को कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की बेधार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही वास्तव में पुस्तक देते हैं। आप समझ रहे हैं इसमें? पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था भविष्यवक्ता देते हैं, है ना? बिना व्यवस्था परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु मसीह। ठीक है ना? व्यवस्था और परमेश्वर की धार्मिकता में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहूँगा। व्यवस्था में जो है ना न्याय है, और परमेश्वर की धार्मिकता में क्या है? दया है। ठीक है? और व्यवस्था में हमको काम करना पड़ता है, पर धार्मिकता में क्या करना पड़ता है? विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। और व्यवस्था के अनुसार जीना आवश्यक है, और धार्मिकता जीना सिखाती है। समझ में आ रहा है ना? यीशु मसीह धार्मिकता में क्या करती है? जीना सिखाती है, और व्यवस्था के अनुसार हमें जीना आवश्यक है। ठीक है? और जैसे रोमियो 3:12-20 में लिखा हुआ है, पढ़ो इसको। ठीक है ना? ये क्या है? जीवन की व्यवस्था है। परंतु अगर आप इसको देखेंगे 21 में क्या लिखा है? पर अब परमेश्वर की धार्मिकता क्या हो गई है? प्रकट हो गई है। ठीक है ना? व्यवस्था के बिना परमेश्वर धार्मिकता में धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं है ना? व्यवस्था है और धार्मिकता भी है, तो कौन सी जरूरी है? व्यवस्था है धार्मिकता है? और व्यवस्था नहीं, व्यवस्था के बिना आपको पहचान नहीं होगी ना पाप की। दोनों चीज जरूरी है ना, व्यवस्था भी और है ना। लेकिन जीना किसके अनुसार है? व्यवस्था अनुसार है, धार्मिकता के अनुसार? धार्मिकता के अनुसार जीना आवश्यक है। पर ये नहीं बोलना कि भाई व्यवस्था, प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, परंतु क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया। अगर व्यवस्था की पुस्तक हटा दी जाए बाइबल से तो क्या होगा? नए नियम बस पढ़ाया जाए तो क्या होगा? क्या आप समझ पाओगे? कभी आपने लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़ी है? हैं? अगर आपको बाइबल को समझना है, अगर आपको यीशु मसीह को समझना है, तो आपको लय व्यवस्था की पुस्तक पढ़नी होगी। कठिन है, बोरिंग है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट लय व्यवस्था की पुस्तक। अगर वास्तव में आप बाइबल के ज्ञानी बनना चाहते हैं तो आपको लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ना होगा। ठीक है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर, इसको पढ़े। हाँ, लोग धार्मिकता को समझते हैं, इसको पढ़ो। इसको पढ़ो।
पढ़ो। अरे रुक सकते हो 5 मिनट, आप 5 मिनट रुक जाओ। 5 मिनट बैठ जाओ। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की इच्छा से 5 मिनट सुन लीजिए, फिर मैं कल पढ़ाऊँगा, ठीक है। एक सच्ची कहानी और बताना चाह रहा हूँ आपको, लीना मारिया की। लीना मारिया जो है ना, स्कॉटलैंड में पैदा हुई। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में। उसकी कहानी बताना चाह रहा हूँ। एक कपल थे, एक पति पत्नी थे। एक जो पत्नी थी वो नर्स थी और जो पति था वो पुलिसमैन था, ठीक है ना। तो दोनों की शादी हुई। शादी के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और उसने हॉस्पिटल में एक बच्ची को जन्म दिया और जिसका नाम क्या रखा गया? लीना। क्या रखा गया? लीना रखा गया। और वो बच्ची जो है अपंग हुई, मतलब उसके पैर भी नहीं थे, हाथ भी नहीं थे और पैर भी नहीं। थोड़ा सा वो निकला नहीं रहता है, पैर थोड़ा सा बस निकला था, बाकी उसका हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं। ऐसी बच्ची पैदा हुई और गवर्नमेंट ने उनको ऑफर दिया कि अगर आप एक डॉक्यूमेंट साइन करके हम आपको दे दोगे ना, तो हम इस बच्ची को जीवन भर पालेंगे, जीवन भर पालेंगे और इसकी देखभाल करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसका अंतिम संस्कार तक हम इसको अपने पास रखेंगे। गवर्नमेंट का रूल है वहाँ पे, ऐसा करते हैं वो लोग, है ना। या फिर अगर आप पालना चाहते हो तो आप पाल सकते हो। तो माता पिता हम बोले कि हम देखते हैं, हम बताएंगे आपको। तो उन्होंने प्रार्थना करी, है ना। और प्रार्थना के बाद क्या लगता है क्या किया होगा उन लोगों ने? गवर्नमेंट को दे दिया होगा या अपने पास रखा होगा? आप क्या करते हैं? गवर्नमेंट का तो अपने पास रखते हैं। क्या लगता है क्या किया? गवर्नमेंट को दे दिया, अपने पास रखा। उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसको पालेंगे और उन्होंने से एक ने नौकरी छोड़ दी। एक दिन में उसकी सेवा करते, एक रात में उसकी सेवा करते। और वो बच्ची जो थी ना, धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और अपनी मेहनत से है ना ऐसे मुंडी कर करके दीवार में लगा लगा खड़ा होना, कई बार गिरी वो और खड़ा होना सीखी। तो खड़े होते होते वो बच्ची जो है चर्च भी जाने लगी अपने माता पिता के साथ और चर्च में गाना गाने लगी। और परमेश्वर ने उसकी इतनी सुंदर आवाज़ दी कि वो वर्शिप सिंगर बन गई और पूरे स्कॉटलैंड में फेमस हो गई। तो हम लोग भी है ना जो ऐसे ही हैं, हम लोग भी ऐसे ही अपंग है, हमारे हाथ पैर नहीं है, हम परमेश्वर के पास जाने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर हमें पैसे योग्य नहीं थे कि परमेश्वर हमें पाले, पर परमेश्वर ने बोला मैं इनको पालूंगा, मैं इनको अपने पास रखूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर ने हमें पाला, परमेश्वर ने हमें बचाया, परमेश्वर ने हमें लगा। यही धार्मिकता है, ये परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको पालना चुना, परमेश्वर ने हमें छुटकारा देना चुना, परमेश्वर ने हमें बचाना चुना, परमेश्वर ने हमें पापों को शुद्ध करना चुना। और हम लोगों को जो इसको योग्य नहीं थे अपने पास बुलाया, अपने अनुग्रह तले रखा। यही सुसमाचार की धार्मिकता है। और यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें क्या किया? बचा लिया। और उसने क्या किया? हमें अनंत काल का जीवन दिया, हमें हमारा उद्धार किया, हमें पापों से मुक्ति दी। हर एक चीज़ जो हमें चाहिए थी, हर एक चीज़ प्रभु ने क्या किया? हमारे जीवन में पूरा किया। ये सुसमाचार की धार्मिकता है, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में मिली। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करें और फिर हम समाप्त करेंगे।
हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपकी दया, आपके अनुग्रह का धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें, प्रभु जी, हम योग्य नहीं थे प्रभु, परंतु आपने प्रभु हमें योग्य बनाया प्रभु। आपने हमें चुना प्रभु, और आपने हमें प्रभु सुसमाचार धार्मिकता दी। आपके बेटे के द्वारा प्रभु जी हम आपके पास पा जाते हैं, आपके प्रेम में, आपकी दया में, आपके करुणा में पा जाते हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें अपने राज्य में बुलाया प्रभु, अपनी संगति में बुलाया प्रभु जी। आपकी दया और करुणा हमारे जीवन में है, आपका धन्यवाद देते प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम लोग ले रहे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर प्रभु जी, और प्रभु जी तैयार करता कि ये सुसमाचार का सामना कर सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। इनसे बात कर प्रभु जी, इन्हें बता प्रभु, सच्चाई से अवगत करा प्रभु जी, और सिर्फ आप में ही मन लगाए प्रभु जी। और प्रभु धन्यवाद देते प्रभु यीशु तमाम बातों के लिए प्रभु जी। आज की शाम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी दया अनुग्रह बना रहे। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।